हेलो एंड वेलकम टू द क्लास स्टूडेंट्स। जैसा आप बोर्ड पे देख रहे हैं कि आज हमें पढ़ना है सोहराब एंड रुस्तम पार्ट 2। इससे पहले कि ये लेसन हम चालू करें, मैं आपको इस लेसन के फर्स्ट पार्ट के बारे में थोड़ा सा समराइज कर देती हूँ। पर्शिया नाम की जगह जहाँ का राजा है काइकोस और वहाँ का मेन सोल्जर है रुस्तम, जिसको शील्ड ऑफ पर्शिया कहा जाता है, क्योंकि ना सिर्फ वो बहुत बहादुर है बल्कि कई बार फॉरेन इन्वेजन से उसने अपने देश को बचाया है। इतना ज्यादा काइकोस को रुस्तम के ऊपर भरोसा है कि अगर काइकोस कहीं भी बाहर जाता है, रुस्तम कहीं भी बाहर जाता है, काइकोस तुरंत उन्हें वापस बुला लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जब तक रुस्तम उनके किंगडम में है तब तक किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम, कोई फॉरेन इन्वेजन, कोई फॉरेन अटैक नहीं हो पाएगा उनके देश के ऊपर। अगर किसी ने किया इस तरह की कोशिश तो उसको क्रशिंग डिफीट फेस करना पड़ेगा। एक दिन ट्रैवल करते हुए टाटर पहुंचते हैं रुस्तम, और वहां उनकी मुलाकात वहां के प्रिंसेस तानिमय से होती है। दे फेल इन लव विद ईच अदर एंड गॉट मैरिड। लेकिन ज्यादा समय अपनी पत्नी के साथ वो बिता नहीं पाते, क्योंकि काइकोस एज यूजुअल फिर से उन्हें बुला लेते हैं। जाते समय रुस्तम अपनी पत्नी को, तानिमय को, एक स्टोन देके जाते हैं। एट दैट टाइम शी वॉज प्रेग्नेंट। तो एक स्टोन देते हैं और बोलते हैं कि जो भी बेबी हमारा होगा, जो भी बच्चा होगा, उसके हाथ में इसको बांध देना और हमारे मैरिज को सीक्रेट रखना। तानिमय मां बनती हैं, एक बेटा होता है। लेकिन तानिमय के मन में एक ख्याल आता है कि अगर इस बात को मैं रिवील कर देती हूँ रुस्तम के ऊपर कि उनका एक बेटा है, तो निश्चित रूप से वो कोशिश करेंगे कि उसको अपने ही फुटस्टेप को फॉलो करवाएं। जैसे रुस्तम है वैसे सोहराब, सॉरी अभी उसका नाम नहीं आया है, उस बेटे को वैसा बनाएं। तो तानिमय ये खबर भेज देती हैं रुस्तम के पास में कि जो चाइल्ड उनका है वो एक डॉटर है। उसके बाद तानिमय उसका नाम रखती हैं सोहराब, चाइल्ड ऑफ मैनी स्माइल्स। सोहराब अपने पिता की तरह से बहादुर होता है। बड़े होते होते काफ़ी निपुण योद्धा, एक कुशल योद्धा के रूप में डेवलप हो जाता है, और आसपास मीलों तक कोई भी ऐसा नहीं था जो तलवारबाजी में, स्वॉर्ड्समैनशिप में उनका मुकाबला कर सके। एक दिन उस शहर में एक दूसरा नौजवान योद्धा आता है और वो सोहराब को सिंगल कॉम्बैट के लिए चैलेंज करता है कि सिंगल कॉम्बैट, अकेले मेरे साथ युद्ध करो। सोहराब इस चीज के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन फाइट शुरू होने के पहले वो योद्धा पूछता है कि मैं आपके पेरेंटेज के बारे में जानना चाहता हूं, आपके माता पिता कौन है, क्योंकि किसी भी लो बर्थ वाले से मैं फाइट नहीं करता। सोहराब को अपने पिता का तो कुछ पता ही नहीं था। थोड़ा इंसल्टेड फील करते हैं। वहां आसपास जो भी होते हैं उनमें से भी किसी को नहीं मालूम था कि सोहराब का पिता कौन है। सोहराब उस यंग वॉरियर से कहते हैं कि ठीक है, कल सुबह मिलते हैं सिंगल कॉम्बैट के लिए। तुरंत सोहराब अपनी माँ के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि मुझे अपने पिता के बारे में बताइए, अभी इसी वक्त, नहीं तो मैं अभी अपनी मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। उनकी जो मदर होती हैं तानिमय, वो बोलती हैं अभी तक रीजंस थे मेरे पास कि मैंने तुम्हारे पिता का नाम तुमसे छुपाया, लेकिन अब समय आ चुका है, मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम महान रुस्तम के बेटे हो, जिनको शील्ड ऑफ पर्शिया कहा जाता है। सोहराब ये सुन के बहुत खुश और बहुत गौरवान्वित हो जाते हैं। नेक्स्ट डे फाइट के समय जब सोहराब उस यंग वॉरियर के सामने पहुंचते हैं और डिक्लेयर करते हैं कि मैं रुस्तम का बेटा सोहराब, तो वो यंग वॉरियर अपना सारा साहस छोड़ देता है, छूट जाता है। He lost all his courage। और वो बहुत जल्दी से, शीघ्रता से अपना जो चैलेंज उसने दिया रहता है उसको विड्रू कर लेता है कि मैं नहीं लड़ पाऊंगा। इतना लोगों में दहशत थी रुस्तम के नाम से, इतना ज़्यादा लोगों को
इतना ब्रेव वॉरियर था कि सिर्फ उसके नाम से ही लोगों के साहस ठंडे पड़ जाते थे, कम हो जाता था। उसके बाद रुस्तम सोहराब अपनी मदर के पास जाते हैं और बोलते हैं मैं अपने पिता को खोजने जाऊंगा, और जब अगर मैं नहीं खोज पाया तो मैं वापस नहीं आऊंगा। तो उनकी मदर पहले तो मना करती हैं। यही कारण था कि उसने सोहराब के बारे में खबर भेज दी थी रुस्तम को कि उनका जो चाइल्ड है वो लड़की है। लेकिन जब परसिस्ट करता है सोहराब कि मैं जाऊंगा ही, तो उसकी मदर बताती है कि ये जो प्रेशस स्टोन, ये जो कीमती पत्थर तुम्हारे हाथ में बंधा हुआ है, ये कीमती पत्थर अगर तुम अपने फादर को दिखाओगे तो वो तुम्हें समझ जाएंगे कि तुम कौन हो। टाटर आर्मी लेके सोहराब वहाँ से निकल पड़ते हैं पर्शिया की ओर और आक्रमण कर देते हैं पर्शिया पे। बड़े बड़े योद्धा सोहराब के सामने नहीं टिक पाते हैं, पर्शिया का कोई भी आदमी। बड़ी तेजी से वो पर्शिया में एंटर करते रहते हैं। उसी समय जो जनरल्स होते हैं वो किंग के पास जाते हैं और बोलते हैं एक बहुत नौजवान लड़का आया है और इतनी तेजी से और इतना फुर्तीला और इतना उसकी तलवारबाजी इतनी बढ़िया है कि वो हमारे सैनिक टिक नहीं पा रहे हैं। इसी बीच में एक मैसेंजर टाटर आर्मी यानी सोहराब की ओर से लेके किंग के पास आता है, जिसमें सोहराब का संदेश होता है कि मैं पर्शियन आर्मी को छोड़ दूंगा अगर आपका जो चैंपियन है वो मेरे साथ सिंगल कॉम्बैट में फाइट करे। किंग को एक ही नाम याद आता है, रुस्तम। तुरंत खबर भेजते हैं, तुरंत रुस्तम को बुलाओ। यहां तक हमने पढ़ा अपनी इसके जस्ट पहले वाले पार्ट 1 में। आज हम पढ़ेंगे कि रुस्तम के पास में जब ये खबर पहुंचती है कि किंग ने उसको बुलाया है तो उसका क्या रिएक्शन होता है। सोहराब बड़ा हो चुका है, इसका मतलब रुस्तम बूढ़े हो चुके हैं। अब क्या होगा देखिए। Rustam was at that time away in a far off village, staying with his father. उस समय जब खबर पहुंचती है रुस्तम के पास में, वो एक दूर के गांव में थे, अपने एजड पिता की देखभाल कर रहे थे, अपने बूढ़े पिता के साथ थे। When the king's message reached him, he took leave of his father and hurried to see the king. जैसे ही राजा का मैसेज पहुंचा कि बुलाया गया है, याद किया गया है, वो उन्होंने अपने पिता से विदा ली और तुरंत राजा के पास गए। The king said to him, "A great danger threatens our country." हमारे देश पे, हमारे कंट्री पे एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। The Tatars have invaded this country. टाटर लोगों ने आक्रमण कर दिया है, अटैक कर दिया है। The enemy is inside our borders. हमारी सीमा के अंदर शत्रु प्रवेश कर चुका है। Who is so rash and thoughtless that he thinks he can attack Persia? asked Rustam. इतना रैश, इतना थॉटलेस, बिना ड्यू कंसिडरेशन के, बिना सोचे समझे, कौन इतना बड़ा बेवकूफ है जो आक्रमण कर दिया पर्शिया के ऊपर? द जनरल से इज अ बियर्डलेस यूथ। राजा बताते हैं, हमारे जो जनरल्स हैं, सेनापति हैं, सैनिक हैं, वो बोल रहे हैं कि बियर्डलेस यूथ है, दाढ़ी भी नहीं निकली है उसकी, इतना नौजवान है वो लड़का। ही फाइट्स विद रिमार्केबल करेज एंड इज डेयरिंग। बहुत ही बहादुरी से, बहुत ही साहस से वो लड़ता है और बहुत हिम्मती, बहुत डेयरिंग है। His name is सोहराब, उसका नाम सोहराब है। They say his ambition is to fight you and defeat you. लोग बताते हैं कि उसका एम्बिशन है, उसकी महत्वाकांक्षा है कि तुम्हारे साथ लड़े और तुम्हें हराए। He has sent word asking us to choose a champion from among us to meet him in a single combat. उसने एक संदेश भेजा है कि हम अपने बीच से एक चैंपियन निकालें, हम अपने बीच से एक चैंपियन छांटें और उसकी फाइट, तुम्हारे मतलब उसकी फाइट, जो हमारा चैंपियन होगा वो सोहराब से लड़ेगा सिंगल कॉम्बैट में, अकेले। यू आर आवर चैंपियन एंड सेवियर। और हमारा चैंपियन तो एक ही है, तुम, और सेवियर भी, हमें बचाने वाले भी। विल यू गो एंड फाइट हिम? तुम जाके लड़ोगे? राजा पूछते हैं। बट आई एम ओल्ड योर मैजेस्टी एंड आई हैव एन एज्ड फादर टू लुक आफ्टर। पर मैं बूढ़ा हो चुका हूं महाराज, और मुझसे बूढ़े मेरे पिता हैं जिनकी मैं देखभाल कर रहा हूं। Couldn't you find a younger fighter to fight this youth?
आपको कोई नौजवान योद्धा नहीं मिल रहा है जो इस नौजवान लड़के से लड़ सके? आज रुस्तम पूछते हैं, If I had been able to find a younger champion, I would not have called you away from your aged father. अगर मुझे कोई नौजवान योद्धा मिलता, चैंपियन मिलता, मैं तुमको तुम्हारे वृद्ध पिता के पास से नहीं बुलाता। Unless you fight this youth, we have no hope of saving our country. अगर तुम इस यूथ से, इस नौजवान लड़के से नहीं लड़ोगे, कोई उम्मीद नहीं है कि हम अपने देश को बचा पाएंगे। What misfortune for Persia that she should be forced to turn to an old man to defend her, said Rustam. रुस्तम कहते हैं कितना बड़ा दुर्भाग्य है पर्शिया का कि पर्शिया की रक्षा के लिए एक बूढ़े आदमी को चुना गया है। एक बूढ़ा आदमी पर्शिया की रक्षा करेगा, said Rustam. But if I must go, I'll go to the battle as a plain soldier wearing plain armor. ठीक है, अगर आप कहते हैं मुझे जाना ही है तो मैं जाऊंगा, लेकिन मैं एक साधारण सैनिक की तरह से जाऊंगा। मेरा आर्मर यानी मेटल जो कवर होता है टू प्रोटेक्ट बॉडी, उसको आर्मर कहते हैं, वो भी एकदम प्लेन रहेगा। Let no one know that old Rustam had to be called to fight a beardless boy. किसी को ये बात मत पता चलने दीजिएगा कि बूढ़े रुस्तम को बुलाया गया है एक ऐसे लड़के से लड़ने के लिए जिसकी अभी दाढ़ी भी नहीं निकली है, एकदम छोटा, एकदम यंग है, उससे लड़ने के लिए बूढ़े रुस्तम को बुलाया गया है। ऐसा किसी को बताइएगा मत। So Rustam rode to the battlefield. इस प्रकार से रुस्तम युद्ध क्षेत्र के लिए निकल गए। One of the Persian approached him and said, जब रुस्तम अपने घोड़े पर सवार होकर युद्ध क्षेत्र के लिए निकले तो एक पर्शियन था उस आर्मी का, वो आया और उसने कहा, ओ रुस्तम, like thy might is this young man's. जैसे तुम्हारी ताकत है रुस्तम, वैसी ही इस लड़के की ताकत है। He has the wild stag's foot and the lion's heart. इसके पैर बिल्कुल जंगली हिरन जैसे हैं, इतना फास्ट, इतना फुर्तीला, इतना एनर्जेटिक, और शेर जैसा दिल है, करेजियस है, बहुत करेजियस। एंड ही इज यंग एंड ईरान्स चीफ्स आर ओल्ड, और ये एकदम नौजवान है, और हमारे जो ईरान के चीफ हैं वो सब बूढ़े हो चुके हैं। और एल्स टू वीक एंड ऑल आइज टर्न टू दी, या बूढ़े हो चुके हैं या इतने कमजोर हैं इसलिए सारी आंखें तुम्हारे ऊपर लगी हैं रुस्तम। कम डाउन एंड हेल्प अस रुस्तम और वी लूज, आकर हमारी मदद करो रुस्तम, नहीं तो हम हार जाएंगे। When Rustam heard these words of praise, he wished with a longing heart that the Tatar youth had been his own son. जब रुस्तम ने इन शब्दों को सुना, इन प्रशंसा के शब्दों को सुना, तो उसके मन में एक इच्छा आई, काश ये टाटर वाला लड़का मेरा बेटा होता। Rustam went and stood in front of the enemy soldiers and called out to Sohrab. अब रुस्तम युद्ध क्षेत्र में पहुंचे, उनके सामने पूरे एनिमी सोल्जर्स थे, शत्रुओं के सैनिक, और उन्होंने सोहराब को पुकारा। सोहराब came out to meet him. सोहराब सामने आया, मिला। As Rustam saw him, he felt a deep pity for the brave youth. जैसे ही रुस्तम ने सोहराब को देखा तो उसके मन में बहुत दया की भावना जागृत हुई। ओ सोहराब, he said, why do you wish to hurry to your death? क्या बात है, तुम इतनी जल्दी मरना चाहते हो? Take my advice, leave the Tatar army, come to Persia and be as a son to me. मेरी सलाह लो, अंडरलाइन कर लीजिए, इस पे क्वेश्चन है। मेरी सलाह लो, leave the Tatar army, टाटर आर्मी को छोड़ दो, come to Persia, पर्शिया आ जाओ, मेरे साथ रहो, मेरे बेटे की तरह से। When Sohrab heard the mighty voice of Rustam, he thought it was perhaps his father's. सोहराब ने जब रुस्तम की माइटी पावरफुल आवाज, पावरफुल वॉइस को सुना तो उसे लगा ये मेरे पिता हैं। He approached Rustam and asked eagerly, "Are you not Rustam?"
वो रुस्तम के पास गए और पूछा उत्सुकता से, आप रुस्तम है ना? स्पीक, आर यू नॉट ही? सच बोलिए, आप रुस्तम है ना? रुस्तम थॉट दैट द यंग मैन वॉज ट्राइंग टू बी क्लेवर। रुस्तम सोचते हैं कि ये जो नौजवान लड़का है ये बहुत क्लेवर बनने की, होशियार बनने की कोशिश कर रहा है। इफ ही टोल्ड द ट्रूथ, सोहराब माइट वांट टू मेक पीस विद हिम एंड विथड्रॉ फ्रॉम द फाइट। अगर मैं इसको सच बात बता देता हूं कि मैं रुस्तम हूं, तो ये मेरे साथ समझौता करने की कोशिश करेगा और लड़ाई से इनकार कर देगा। सो ही सेड, इसलिए रुस्तम बोले, इज इट ओनली विद रुस्तम दैट यू विल फाइट? क्या तुम सिर्फ रुस्तम से ही लड़ोगे? रैश बॉय, men look on Rustam's face and run away in terror. लोग रुस्तम का चेहरा देख के ही डर जाते हैं और भाग जाते हैं। Do not wish to know who I am. कोई जरूरत नहीं तुमको ये जानने की मैं कौन हूं। Get ready to meet your fate. भाग्य, जो तुम्हारा भाग्य है उसको फेस करने के लिए तैयार हो जाओ, तुम्हारी मौत निश्चित है। But सोहराब was not frightened. सोहराब डरा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। He drew his sword and rushed at रुस्तम. उसने अपनी तलवार निकाली और वो रुस्तम की ओर दौड़ा। Their swords clashed and a great fight followed. दोनों की तलवारें टकराई और एक बड़ी फाइट, एक बड़ा कॉम्बैट स्टार्ट हो गया। The two armies stood on two sides and watched the fight. दोनों तरफ दोनों की आर्मीज थी, एक तरफ पर्शिया की आर्मी, एक तरफ टाटर की आर्मी। और जो लोग फाइट देख रहे थे, जो लोग लड़ाई देख रहे थे, all the day long the warriors fought and all through the night. सारा दिन युद्ध चला, सारी रात युद्ध चला। For 3 days they fought. 3 दिनों तक युद्ध चलता रहा। Till at last Rustam began to wonder whether he was going to lose. अब रुस्तम के मन में ये एक भावना आ गई, किसी से इतनी लड़ाई उसकी चली ही नहीं थी, क्या वो हारने वाला है? What a terrible disgrace it would be. कितना बड़ा अपमान होगा, कितना बड़ा डिस्ग्रेस होगा अगर वो इस छोटे से लड़के से हार जाता है। एक महान योद्धा जिसे शील्ड ऑफ पर्शिया कहा जाता है, वो अगर एक बियर्डलेस यूथ से, एकदम नौजवान लड़के से हारता है, तो इससे बड़ा डिस्ग्रेस तो कुछ हो ही नहीं सकता। His spirit was roused. Raising his sword over his head and shouting his war cry, Rustam, he rushed at सोहराब. उसने अपनी तलवार उठाई रुस्तम ने, और जो वॉर क्राई, जो युद्ध के समय जो वो अपना नाम लेके चिल्लाता था रुस्तम, वो तेजी से चिल्लाया और सोहराब की ओर दौड़ा। When सोहराब heard that cry, he was unnerved for a moment and dropped his shield. सोहराब ने जब वो आवाज सुनी, वो दहाड़ सुनी रुस्तम की, 1 मिनट के लिए वो अनर्व्ड हो गया। एक मोमेंट के लिए जैसे उसकी सारी ताकत खत्म हो गई, उसका करेज खत्म हो गया। रुस्तम ने अपना नाम लिया तो सोहराब जान गया ये रुस्तम है, उसका फादर। और वो समय था जब वो अनर्व्ड हुआ, उसका करेज वहां पे खत्म हुआ, और उसकी शील्ड, एक हाथ में तलवार होती है, एक हाथ में शील्ड होती है, ढाल होती है जिसको लेके लड़ाई करते हैं, उसकी शील्ड उसके हाथ से गिर गई। Rustam's sword pierced his side and he sank to the ground. रुस्तम ने उसके शरीर को चीर दिया, रुस्तम की तलवार ने, और सोहराब जमीन पर गिर गया। सोहराब looked up and cried, रुस्तम। सोहराब जमीन पे गिर गया, और उसके बाद रुस्तम का चेहरा देख के बोला, रुस्तम। रुस्तम stood over him and said, Fool, you are slain by an unknown man. बेवकूफ, तुम एक अजनबी के हाथ से मारे गए। रुस्तम बोलता है। No, replied सोहराब, नहीं।
इट इज नॉट यू दैट हैज स्लेन मी, तो आपने मुझे नहीं मारा, बट योर वॉर क्राई, आपका जो वॉर क्राई, जो आप युद्ध में उत्तेजित होकर अपना नाम लेके जो चिल्लाए, आपके वॉर क्राई की वजह से मैं मर गया। इफ यू हैड नॉट रेज दैट क्राई वुड नॉट हैव बीन अनर्व्ड, अगर आपने अपना नाम लेके जो वॉर क्राई दिया रुस्तम का, वो अगर आप नहीं चिल्लाए होते तो मैं अनर्व्ड नहीं होता, मेरा करेज, मेरा साहस खत्म नहीं होता। द माइटी रुस्तम, माई फादर शैल अवेंज माई डेथ एंड पनिश यू। माइटी रुस्तम, पावरफुल रुस्तम, जो मेरे पिता हैं, वो मेरी मौत का बदला लेंगे। When Rustam heard these words, he stood amazed. जब रुस्तम ने ये शब्द सुना तो वो आश्चर्यचकित हो गया। What talk is this of avenging your death? तुम क्या बात कर रहे हो कि तुम्हारी मौत का बदला लेंगे? He said, Rustam never had a son. रुस्तम का तो कोई बेटा था ही नहीं। Ah, yes, he had, and I am that son, replied सोराब। था, और मैं हूं उनका बेटा। At these words, Rustam dropped on his knees, trembling. इन शब्दों को सुन के रुस्तम अपने घुटनों पे गिर गए और ट्रेम्बल, कांपने लगे। He bent over Sorab's body and his eyes fell on the stone tied on his son's arm. उन्होंने झुक के देखा तो सोराब के हाथ में जो कीमती पत्थर बना हुआ था, उसको देख के वो तुरंत पहचान गए। A sharp pain pierced his heart. उनका दिल एकदम छलनी हो गया कि बताओ, उन्होंने अपने ही बेटे को मार दिया। He gathered him in his arms and cried, "Oh my son, I am Rustam, I am your father." अपने बेटे को अपनी गोद में लिया, बेटे मैं हूं तुम्हारा पिता, रुस्तम। He broke down and couldn't speak more. एकदम रोने लगे और कुछ बोल नहीं पाए। He threw his arms round Sorab, clasped him to his heart and wept. बहुत रोए अपने बेटे को गले से लगा के। Sorab looked at his father's face and said, सोराब ने अपने पिता का चेहरा देखा और कहा, Father, be comforted that you and I have found each other. ये सोच के आप शांति महसूस कीजिए कि मैं और आप मिल तो गए। Do not grieve over what fate has brought about. जो हो गया, जो भाग्य में था, उसके ऊपर दुख करने से कोई फायदा नहीं है। Fulfill this wish of mine. मेरी एक इच्छा है, अंतिम इच्छा है, इसको आप जरूर पूरी कीजिएगा। Carry me to your home and bury me there. मुझे अपने घर ले चलिए और मेरा बरियल प्रोग्राम, यानी मुझे जो आप दफनाएंगे, मुझे अपने घर में दफनाइए। So that people who pass by will say, जिससे जो लोग वहां से गुजरे उसे देखते हुए वो बोले, Sorab, the mighty Rustam's son lies here. सोहराब, mighty Rustam, powerful Rustam का बेटा यहाँ पर है। Whom his great father did in ignorance kill. जिसे उसके पिता ने ignorance में, अनजाने में मार दिया। So this was your story, Sorab and Rustam. So this was your story, Sorab and Rustam, part 2. मुझे उम्मीद है कहानी आप लोग को समझ में आई होगी। अब हम लोग शुरू करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन वर्ड और शॉर्ट रिस्पॉन्सेस। आपको एक शब्द में जवाब देना है या शॉर्ट रिस्पॉन्स में देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द किंग आस्क रुस्तम टू डू? राजा ने रुस्तम को क्या करने के लिए कहा? आंसर 1, क्या करने के लिए कहा था? राजा ने रुस्तम को कहा कि उस यंग मैन से फाइट करो जिसने पर्शिया पे अटैक किया है। 2, फाइट विद द यंग मैन। राजा ने रुस्तम को फाइट करने के लिए कहा उस यंग मैन से, उस नौजवान आदमी से जिसने उनके देश पे, पर्शिया पे अटैक किया था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द चैंपियन एंड सेवियर ऑफ पर्शिया? पर्शिया का चैंपियन और सेवियर कौन था? ऑफ कोर्स रुस्तम। आंसर 2, रुस्तम।
Who raised the war cry at last? लास्ट में किसने वॉर क्राई, युद्ध में जो चिल्लाते हैं वो क्राई किसका था? रुस्तम? नेक्स्ट क्वेश्चन, What happened to Sohrab when he heard the war cry of Rustam? सोहराब ने जब रुस्तम का वॉर क्राई सुना तो सोहराब को कैसा महसूस हुआ? अनर्व्ड हो गया, अनर्व्ड, इसमें चाहे अपन तो एक चीज और लिख सकते हैं, अनर्व्ड एंड रॉब्ड हिज शील्ड। चाहे तो इसको बढ़ा भी सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो भी, ड्रॉप्ड हिज शील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द सन ऑफ रुस्तम? रुस्तम का बेटा कौन था? सोहराब। आंसर 5, Sohrab. Now the second exercise, answer the following question in 2 or 3 sentences. अब जो हम आंसर्स करेंगे तो शॉर्ट रिस्पॉन्सेस के थे, बड़े क्वेश्चंस। Why was Sohrab at first not ready to fight? Why was Rustam at first not ready to fight Sohrab? रुस्तम सोहराब से लड़ने के लिए तैयार क्यों नहीं थे? बहुत साधारण सा कारण है, क्योंकि बूढ़े हो चुके थे और उनको अपने पिता की देखभाल भी करनी थी। आंसर 1, at first Rustam was not ready to fight Sohrab because he was old and he had an aged father to look after. At first Rustam was not ready to fight Sohrab because he was old and he had an aged father to look after. इसलिए लड़ने को तैयार नहीं हुआ क्योंकि बूढ़ा हो चुके थे रुस्तम और उनके एक एजेड पिता थे जिसकी उन्हें देखभाल करनी थी। How did Rustam finally agree to fight? Finally रुस्तम लड़ाई के लिए क्यों तैयार हुए? इसलिए तैयार हुए कि राजा ने कहा कि आप अगर नहीं लड़ोगे तो हमारे पास कोई उम्मीद नहीं है कि हम अपने देश को बचा सकेंगे। रुस्तम finally agreed to fight when the king said, unless
fought they had no hope of saving their country. अगर रुस्तम नहीं लड़ेंगे तो कोई चांस नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है कि वो अपने देश को बचा पाएंगे, टाटर आर्मी उस पे कब्जा कर लेगी। What advice did Rustam give सोहराब? रुस्तम ने सोहराब को क्या एडवाइस दी? रुस्तम ने सोहराब को एडवाइस किया कि छोड़ दो टाटर आर्मी को और मेरे साथ मेरे बेटे के रूप में रहो। रुस्तम एडवाइज्ड, एक चीज का ध्यान रखेंगे, ADVICE एडवाइस सलाह नाउन है और ADVISE जब हम करेंगे तो इसका मतलब है टू गिव एडवाइस, सलाह देना, तो यहां पे एडवाइज्ड कर दीजिएगा। रुस्तम एडवाइज्ड सोहराब टू लीव द टाटर आर्मी, टी कैपिटल बना लीजिए, टू लीव द टाटर आर्मी एंड लिव विथ हिम as his son। रुस्तम एडवाइस देते हैं सोहराब को कि टाटर आर्मी को छोड़ दो और मेरे साथ आकर मेरे बेटे की तरह से रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड रुस्तम नॉट टेल सोहराब हु ही रियली वॉज? सोहराब को रुस्तम ने क्यों नहीं बताया कि वास्तव में वो कौन है? रुस्तम को ये लगा कि अगर मैं ये बताता हूं कि मैं कौन हूं, ये जो यूथ है ये क्लेवर बन रहा है, ये मुझसे पूछ रहा है बार बार कि आप रुस्तम हो क्या, मैं बताऊंगा मैं रुस्तम हूं तो ये चैलेंज विड्रॉ कर लेगा, फाइट के लिए तैयार नहीं होगा, इसलिए वो बोलते हैं नहीं मैं कोई भी हूं, यू जस्ट फाइट विथ मी, है ना। आंसर फॉर Rustam did not tell Sohrab who he really was, because he thought that if Sohrab knew the truth, he would withdraw from the fight। अगर सोहराब को पता चल गया कि वो कौन है, वो लड़ाई से विड्रॉ कर लेगा, चैलेंज वापस कर लेगा, सिंगल कॉम्बैट में फाइट नहीं करेगा, इसलिए रुस्तम नहीं बताते हैं सोहराब को कि वो
कौन है? You can see it properly, I think. Okay, now the next question is, why did Rustam raise his war cry at last? रुस्तम ने अपना वॉर क्राई अंत में क्यों रेज किया? क्या रीजन था? द फाइट लास्टेड फॉर 3 days. 3 दिनों तक लड़ाई चलती रही. फियर्स फाइट. और कभी ऐसा नहीं हुआ था कि कोई एनिमी, कोई शत्रु रुस्तम के सामने इतना लंबा टिक सके. रुस्तम को ऐसा लगने लगा था, क्या वो हारने वाले हैं? और अंत में अपनी पूरी ताकत उन्होंने उस यूथ को हराने के लिए डाल दी, क्योंकि उनके मन में ये भावना आ गई कि बहुत बड़ा अपमान होगा अगर वो एक छोटे से लड़के से हार जाते हैं. सो दिस इज योर आंसर नंबर 5. रुस्तम raised his war cry at last because he began to wonder whether he was going to lose. अपनी स्पिरिट्स को और पावर देने के लिए, अपनी ताकत को और समेटने के लिए उन्होंने वॉर क्राई लास्ट में रेज किया, क्योंकि वो हारना नहीं चाहते थे. बहुत बड़ा डिसग्रेस, बहुत बड़ा अपमान होता. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड टू सोहराब व्हेन ही हर्ड द वॉर क्राई ऑफ रुस्तम? सोहराब को क्या हुआ जैसे उसने रुस्तम का वॉर क्राई सुना? He was unnerved. एक सेकेंड के लिए जैसे लगा उसका साहस खत्म हो गया और उसके हाथ से उसकी ढाल गिर गई. When Sohrab heard the war cry of Rustam, he was unnerved. He was unnerved and dropped his shield. When Sohrab heard the war cry of Rustam, he was unnerved and dropped his shield. Question number 7. How was Sohrab wounded? सोहराब घायल कैसे हुए? जैसे ही वॉर क्राई सुना रुस्तम का, हाथ से शील्ड गिर गई. हाथ से शील्ड गिरी और रुस्तम की तलवार ने पियर्स कर दिया उनके बॉडी को. Answer 7. When Sohrab heard the war cry of Rustam,
his shield and Rustam's sword pierced his side. जैसे ही उसने सुना वॉर क्राई रुस्तम का तो सोहराब अनर्व्ड हो गए, उनके हाथ से शील्ड गिर गई और रुस्तम की तलवार ने उनके शरीर को चीर दिया। Now the next question, question number 8. Question number 8. How did Rustam find out that Sohrab was his own son? रुस्तम को कैसे पता चला कि सोहराब उनके बेटे हैं? रुस्तम ने देखा कि जो हाथ में उनके स्टोन बंधा हुआ है वो स्टोन तो वही स्टोन है जो उन्होंने तानिमेह को दिया था। तो इस तरह से रुस्तम को पता चला कि सोहराब उनका बेटा है। रुस्तम found out that Sohrab was his own son when he saw the precious stone tied on Sohrab's arm that he had given to तानिमेह। रुस्तम फाउंड आउट, रुस्तम को पता चला दैट सोहराब वॉज हिज ओन सन, सोहराब उनका बेटा है। व्हेन ही सॉ द प्रेशियस स्टोन, जब उन्होंने उस कीमती पत्थर को देखा जो सोहराब की आर्म में बंधा हुआ था, हाथ में बंधा हुआ था, जिसे उन्होंने तानिमेह को दिया था। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट वॉज सोहराब्स लास्ट विश? सोहराब की अंतिम इच्छा क्या थी? सोहराब की अंतिम इच्छा कि उसे उसके पिता के घर में दफन किया जाए, जिससे लोग उसे रुस्तम के बेटे के रूप में याद रखें और लोग इस चीज को बोले कि यहां पर सोहराब है, माइटी रुस्तम का बेटा, जिसे धोखे से उसके पिता ने मार दिया। आंसर 9, सॉरी, Sohrab's last wish was to be buried in his father's home so that
the people would remember him as the son of mighty Rustam, as the son of mighty Rustam, who was ignorantly killed by his father. So that the people would remember him as the son of mighty Rustam, who was ignorantly killed by his father. So this was your lesson number 6, Sohrab and Rustam part 2. I think you must have understood it. See you in the next class. Thank you.